सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां श्रमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पुनः गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन में पुनः हम लोग प्रवर्तित होने जा रहे हैं। पूर्व दिवस में हम लोगों ने श्रवण किया था सिद्ध तपोधन जोगी जन शोर किन्नर मुनि वृंद बसैतः सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। सभी सिद्ध जन तपोधन, जो तप ही धन है जिनका, ऐसे तपोधन और योगी जन, सुर, किन्नर और मुनि वृंद और जो सुकृतवान जन है, वो सभी लोग कैलाश पर्वत में अत्यंत सानंद भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हुए अपनी जीविका का निर्वहन कर रहे हैं। हरिहर विमुख धर्म रतिनानी ते नरतः सपने नहीं जाही त्यही गिरि पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब खाना। जिनके मन में धर्म के प्रति या सत्कर्मों के प्रति रुचि नहीं है, ते नर सपने हूँ नहीं ता जाही। उस स्थान विशेष में कैलाश पर्वत की ओर वो कभी लोग सपने में भी नहीं जाते हैं। जिनके मन में धर्म के प्रति आस्था एवं जो हरि एवं हर से विमुख है, हरि अर्थात भगवान विष्णु, हर अर्थात भगवान भोलेनाथ जी से जो विमुख है और धर्म के प्रति जिनकी आस्था नहीं है, ऐसे लोग स्वप्न में भी कैलाश पर्वत की प्रति जाने के लिए उन्मुख नहीं होते, सर्वदा सदा के लिए विमुख रहते हैं। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, उसी पर्वत पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है। नित नूतन सुंदर सब काला, जो कि नित्य छयों ऋतुओं में नित्य सुंदरता को प्राप्त किए रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊं तरु बिलो की उर अति सुख भयऊं। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती है। शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, और उसकी छाया बहुत ठंडी होती है और भगवान भोलेनाथ जी विश्राम करने के लिए उसी वृक्ष के नीचे जाते थे, ऐसा वेदों में व्याख्यान है। श्रुति गाया शिव विश्राम, कैलाश पर्वत में जो विशाल बट है, जो छयों ऋतुओं में समान रहता है, जो छयों ऋतुओं में सुंदर बना रहता है, उसमें हरियाली बनी रहती है, ऐसे बट वृक्ष की सुशीतल छाया में, शीतल मंद सुगंधित छाया में भगवान भोलेनाथ वहां पर विश्राम किया करते थे, ऐसा श्रुति प्रतिपाद्य है। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊं तरु बिलो की उर अति सुख भयऊं। एक बार प्रभु शिव जी वृक्ष के नीचे गए और वृक्ष की शीतल मंद सुगंध वायु का आस्वादन करने के उपरांत भगवान भोलेनाथ के मन में अत्यंत आनंद हुआ। निज करडासी नागरी पुख्याला बैठे सहजई शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघांबर भिक्षा करके कृपालु शिव जी, जो कि स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के
वहां पर जाकर के बैठ गए। कुंद के पुष्प के सामान एवं चंद्रमा तथा शंख के सामान जिनका शरीर गौरांग है और बड़ी लंबी भुजाएं थी, वे मुनियों से वलकल वस्त्र धारण किए हुए वृक्ष की शीतल सुगंध वायु का आस्वादन करने के लिए वहां पर पहुंच गए। तरुण अरुण अंबुज समचरना नखद्युति भगत हृदय तमहरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनंद शरद चंद छवि नहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप खिले हुए लाल कमल के समान थे और नख द्युति भगत हृदय तमहरणा, और नखों की जो ज्योति है वो भक्तों के अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने वाली थी। भुजग भूति, भुजग अर्थात सर्प, भूति अर्थात भस्म और भूषण त्रिपुरारी। इन भस्म और सर्पों के माला के माध्यम से या सर्प और भस्म को आभूषण के रूप में स्वीकार करने वाले भोलेनाथ जी त्रिपुरारी जो हैं, त्रिपुरा नाम के दैत्य के जो शत्रु हैं, तो आननु शरद चंद छवि हारी। शिव जी का मुख शरद कालीन पूर्णिमा की भांति पूर्ण एवं सुंदर प्रतीत हो रहा है। जटा मुकुट सुर सरित सिरा लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाह बाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट है। सुर सरित सिरा, और सुर सरिता जो गंगा जी हैं उनके सिर पर विराजमान है। और लोचन नलिन विशाल, और कमल के समान बढ़िया सुंदर नेत्र है। नीलकंठ, कंठ भी नीला है क्योंकि हलाहल विष का पान करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ। तो नीलकंठता लावण्य निधि अर्थात सुंदरता की खान है भोलेनाथ। और शोह बाल विधुबाल, उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांतो रसु जैसे पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु जो काम रिपु हैं वो कैसे बैठे हैं इसका वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। मानो शांत रस ही स्वरूप धारण करके आकर के बैठ गया हो। बिल्कुल नितांत शांतावस्था में भगवान भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं। पार्वती भल अवसर जानी, भगवती पार्वती जी ने सुअवसर जाना और गई शंभु पही मातु भवानी। भगवान भोलेनाथ जी के पास भगवती पार्वती जी गईं। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा बाम भाग आसन हर दीन्हा बैठी शिव समीप हरसाई पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी को शिव जी ने बड़े आदर सत्कार के साथ अपने वाम भाग में बिठाया और पार्वती बैठी शिव समीप हरसाई। भगवान भोलेनाथ जी के पास वामांग में विराजमान जो भगवती सती हैं वो नितांत प्रसन्नता से प्रमुदिता के साथ आनंदित बैठी हुई हैं और पूरब जन्म कथा चित आई, और पिछले जन्म की कथा का स्मरण उनको हो आया। पति ही हेतु अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाहा
शैल कुमारी, स्वयं पूछन चाह शैल कुमारी। याज्ञवल्क्य ऋषि जी भरद्वाज जी को बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ बट वृक्ष की छाया में पहुंचे। भगवती पार्वती जी ने सुअवसर जाना तो उन्होंने कहा, पति ही हेतु अधिक अनुमानी। स्वामी जी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक जब स्नेह उन्होंने अनुमान किया तो बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। अत्यंत मोद के साथ भगवती पार्वती जी आज भोलेनाथ जी से कुछ कहती हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी, सुई पूछन चाह शैल कुमारी। जो कथा संपूर्ण कलिकाल के कलुषित प्राणियों की कलुषता को हटाने में समर्थ है, या जो कथा संपूर्ण प्राणियों के कल्याण मार्ग को प्रशस्त करने वाली है, ऐसी कथा को आप भोलेनाथ सुनाइए। सोई पूछना चाह शैल कुमारी। और वही भगवती पार्वती भी सुनना चाह रही हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चारु वारु आचर नाग नर देवा, सकल करही पद पंकज सेवा। भगवती पार्वती जी ने कहा, हे विश्वनाथ, विश्वम अर्थात विश्व के जो नाथ हैं, और हे मेरे भोलेनाथ, और नाथ पुरारी, पूरा जो अरि था, जो शत्रु था त्रिपुरासुर, उस त्रिपुरासुर का वध करने वाले हैं आप। और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, और तीनों भुवनों में आपकी चर्चा विख्यात है। चर अरु अचर नाग नर देवा, चर जीव अचर जीव और नाग नर देवतागण, सकल करही पद पंकज सेवा। आपके चरण कमलों की ये सब लोग सेवा वंदना करते हैं। तो प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिवा, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधे, प्रलत प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं और कल्याण स्वरूप हैं। शिव अर्थात कल्याण स्वरूप हैं। सकल कला गुण धाम, सकल कलाओं के सकल गुणों के धाम हैं। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, आप योगी हैं, ज्ञानी हैं और वैराग्यवान हैं, वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हराहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जो मुँह पर प्रसन्न हो, हे भोलेनाथ, हे सुख की राशि, प्रभु अगर मुझ पर प्रसन्न हो तो जानिए सत्य मोहि निज दासी। यदि आप मुझे अपनी सच्ची दासी समझते हो तो हे प्रभु, तो प्रभु हराहु मोर अज्ञाना। हे प्रभु भोलेनाथ, यदि आप मुझे सचमुच अपनी दासी मानते हो तो आज मेरे अज्ञान रूपी अंधकार का हरण कर लो। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। भगवान श्री रघुकुल भूषण, रघुकुल कमल पतंग श्री रघुनाथ जी के जो उत्तम उदात्त चरित्र हैं, उन उदात्त चरित्रों को सुनाइए प्रभु। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण
शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो महाराज, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को कभी सहेगा? जो साक्षात कल्प वृक्ष की भांति ज्ञानवान, वैराग्यवान, योगवान हो, ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रह करके हम भगवान के उत्तम उदात्त चरित्रों को न जान पाए, तो ये हमारी अज्ञानता ही है। तो ऐसी अज्ञानता का हरण करते हुए हमें ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करिए प्रभु। और हे शशिभूषण भोलेनाथ, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार करके मेरी बुद्धि का जो भारी भ्रम है उसको दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, काहि राम कम ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व पर ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता हैं, मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी अनादि ब्रह्म कहते हैं। वो अनादि ब्रह्म कहते हैं। और शेष सरस्वती वेद और पुराण भी सभी भगवान श्री रामचंद्र जी के अनंत गुणगणों को गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती। रामु सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप दिन रात आदर पूर्वक राम नाम जपा करते हैं। जे राम वही अयोध्या राजा, जो अयोध्या के राजा दशरथ जी हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, आप नित्य प्रति राम नाम का जप करते हैं। सादर जपहूँ अनंग आराती। हे भोलेनाथ, आप राम जी का जो भजन करते हैं वो राम कौन है? राम सो अवध नृपति सुत सोई। क्या राम वही हैं जो नृपति दशरथ जी के पुत्र हैं? कि अज अगुण अलख पति कोई, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी विरामति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र और उधर इनकी ऐसी महिमा सुन करके मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। जो अनीहा व्यापक विभु को, काम बुझाई नाथ मोहि सोवु। अस अज्ञ जानि रिस उरजनि धरहूँ, जहि विधि मोह मिटै सोई करहूँ। जो अनीह, यदि यह भगवान है, पर ब्रह्म परमात्मा है, तो और अनीह है अर्थात इच्छा रहित है, व्यापक है। विभु को, विभु माने सर्वमूर्त द्रव द्रवित्वम नाम विभुत्वम, अर्थात समर्थ ब्रह्म है। कोई और है तो हे नाथ, कहाँ बुझाई नाथ मोहि सोई। यदि और भी कोई है तो उसको मुझे समझा करके आप एक बार पुनः मेरा मार्गदर्शन करिए। आज्ञा जानी रिस उरजनि धरहूँ, मुझे नादान समझ करके मन में क्रोध न करिए। जय विधि मोह मिटे सोई करहूँ, और जिस प्रकार से मेरा ये मोह मिट जाए उसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करिए जिससे ये संशय रूपी जो समस्या है,
इस समस्या का निदानात्मक उपचार हो सके तो मैं बल दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को देखी थी। अति भय विकल न तुम ही सुनाई। अत्यंत विकलता एवं भय के कारण मैंने उस परीक्षा के प्रकरण को आपको नहीं बताया था। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, तो भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ। और सो फल भली भांति हम पावा, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह प्राप्त कर लिया, लेकिन जिज्ञासा भी वही बनी हुई है। इसलिए जिज्ञासा दोबारा ना हो और हमेशा आपका सानिध्य मुझे मिलता रहे, ऐसी मंगल कामना करती हुई मैं अपने अज्ञान के तिमिर को ध्वस्त करना चाहती हूँ। आ जाऊं कछु संसौ मन मोरे, करहूं कृपा बिनवं कर जोरे। प्रभु तब मुहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझे करहूं जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, सो आप कृपा करिए भोलेनाथ। मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय इस तरह समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न करिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। काहू पुनीत राम गुण गाथा, भृगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा मुझे सुनाइए। इस प्रकार से उत्तम जिज्ञासा को व्यक्त करती हुई भगवती कहती हैं, बंदौ पद धरि धरनि सिरु, विनय करौ कर जोरी। बरनौ रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक करके साष्टांग प्रणाम करती हुई आपके चरण कमलों की वंदना करती हूँ। और बरनौ रघुबर विशद जसु, जो रघुनाथ जी का जो विशद यश है, उस विशद यश का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का जो सारभूत तत्व है, उस तत्व को मुझे बताइए प्रभु। इस प्रकार से भगवती अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करती हैं। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन। नमो नमः।